तो अभी यहाँ पर मेरा सेटअप बनने वाला है और यहाँ पर जो मैंने अपनी एंट्री है वो एग्जीक्यूट कर दी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 199 पर मेरा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हुआ है। और इसमें जो मेरा एसएल रहने वाला है वो रहने वाला है 20 पॉइंट्स का। 179 पर मेरा एसएल होगा और टारगेट इसमें मैं लेने वाला हूँ 50 पॉइंट्स का। 250 के आसपास मेरा टारगेट होने वाला है। अभी ये ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है, देखते हैं इस ट्रेड में एसएल आता है या फिर टारगेट आता है। तो तब तक मैं आप लोगों को इस ट्रेड का लॉजिक बता देता हूँ कि ये ट्रेड मैंने क्या सोच कर लिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं और निफ्टी के चार्ट में आप देखोगे कि मार्केट यहाँ पर ओपन होता है गैप डाउन। मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, वहाँ से फर्स्ट कैंडल नीचे जाती है और उसके बाद में मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ आता है। तो मार्केट के लिए यहाँ पर एक आज के दिन का हाई जो था वो एक रेजिस्टेंस था, मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया और उसके बाद यहाँ पर फिर से इसी रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट जो है वो अभी आया है। तो यहाँ से मैं ये देख करके ट्रेड बनाई है और इसमें जो एक्सपेक्टेशन है मेरी, तो मार्केट यहाँ से कल की क्लोजिंग के आसपास तक जा सकता है, वहाँ तक मार्केट जा सकता है। पर टारगेट जो है मेरा वो 50 पॉइंट्स का रहने वाला है प्रीमियम में। तो देखते हैं टारगेट हिट होता है या फिर एसएल होता है। और ट्रेड का लॉजिक मैंने आप लोगों को बता दिया है। और अभी फिर से देख लेते हैं प्राइस कहाँ पर चल रहा है। अभी हल्का फुल्का प्रॉफिट चल रहा है इसके अंदर। यहाँ पर मैं पोजीशंस लगा देता हूँ। यहाँ पर अपनी एंट्री है एंड 20 पॉइंट्स का अपना एसएल रहने वाला है और 50 पॉइंट्स का अपना जो है वो टारगेट रहने वाला है। ये फिलहाल टारगेट जो है वो मैं ऊपर रखता हूँ, ओपन रखता हूँ, ताकि कोई अच्छा मूव आए तो कैप्चर हो जाए। रिस्क टू रोड रेशियो अपना 1:2.5 है। तो देखते हैं क्या होता है। तो अभी मार्केट अपने एसएल के पास आ चुका है और मैंने जो अपना एसएल था वो ट्रेल करके इस ग्रीन कैंडल के लो पर लेके आ चुका हूँ। 20 पॉइंट से एसएल को ट्रेल करके मैंने 10 पॉइंट्स पर कर दिया है, क्योंकि मार्केट मैंने इस कैंडल पे एंट्री बनाई थी 11:15 वाली कैंडल पर और अभी टाइम हो रहा है 12:40। मतलब कि ऑलमोस्ट 1.5 घंटे से मैं इस ट्रेड को होल्ड कर रहा हूँ। और यहाँ पर इसने काफ़ी बार मुझे 1000 का प्रॉफिट दिखाया, उसके बाद कॉस्ट टू कॉस्ट आया, फिर 1000 दिखाया, फिर कॉस्ट टू कॉस्ट आया है और अभी यहाँ पर लगभग 500 रुपये माइनस दिखाकर वापस आ रहा है। तो बहुत होल्ड कर लिया, इसलिए मैंने इस कैंडल के लो पर लेके आ गया हूँ, क्योंकि अगर इस कैंडल का लो अगर हिट करेगा तो यहाँ से नीचे भी ये आराम से चला जाएगा। तो इंडेक्स में मैंने इस कैंडल पर एंट्री बनाई थी और इसके बाद अगर आप पुट का प्रीमियम देखोगे तो वो इस मूव में 40 पॉइंट नीचे आ चुका है। और अगर पुट का प्रीमियम 40 पॉइंट नीचे आता है तो कॉल वाला नॉर्मल डेज में 50 पॉइंट्स का टारगेट जो है वो इजीली देता है। उस हिसाब से ये मार्केट अपने को टारगेट दे देना चाहिए था 50 पॉइंट्स का, बट ये प्रीमियम 20 पॉइंट्स से ऊपर जा ही नहीं पाया। ये 20 पॉइंट्स भी नहीं दे पाया, मतलब कि पुट वाले प्रीमियम का आधा पॉइंट्स भी नहीं दे पाया। डी के इस मूव में जो पुट वाला प्रीमियम है वो बहुत ज़्यादा डिक हुआ है और कॉल वाला बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है। तो इसलिए मैंने जो अपना एसएल था वो 20 पॉइंट्स से कम करके अभी 9 पॉइंट्स पर शिफ्ट कर दिया हूँ। तो देखते हैं
और अभी फ़िलहाल ये जो कैंडल बन रही है इसका हल्का सा मैं और ऊपर भी कर देता हूँ, क्योंकि अब टाइटली ट्रेल करने का ही टाइम है। क्योंकि ये अगर एसल हिट किया तो मेरा 20 पॉइंट्स का एसल भी लगभग चांस है कि हिट कर देगा। देखते हैं, फ़िलहाल अभी 400 का लॉस चल रहा है और इस ट्रेड के चलने की अब कोई चांसेस बचे नहीं हैं, क्योंकि एक ट्रेड 1.5 घंटे से होल्ड रखना ये एक बहुत बड़ी बात हो गई। तो अभी मार्केट अपने एसल के लगभग पास आ चुका है और यहाँ पर ये एक बार बच करके थोड़ा बहुत ऊपर गया था। यहाँ पर 150 रुपीज़ का लॉस दिख रहा था और अब फाइनली ये वापस नीचे अपने एसल की तरफ आ चुका है। और तो फाइनली 1.5 घंटे होल्ड रखने के बाद इस ट्रेड ने अपना एसल जो है वो हिट कर दिया है। ये ट्रेड हमारा 1.5 घंटे से होल्डर था, यहाँ से ये ट्रेड होल्ड था और अभी इस ट्रेड ने अपना जो एसल है वो हिट कर दिया है। सो हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हमारी दूसरी एंट्री यहाँ पर बन सकती है। तो अभी फ़िलहाल प्राइस ऊपर चल रहा है, अगर अपनी एंट्री प्राइस पर प्राइस आता है तो मैं वहाँ पर अपनी एंट्री एग्जीक्यूट कर दूँगा और फिर से मैं एंट्री जो है वो कॉल साइड में लेने वाला हूँ। आपने पहली एंट्री देखी होगी, इसी स्ट्राइक प्राइस पे मैंने एंट्री ली थी इस कैंडल पर, जब मार्केट यहाँ पर 199 पर मैंने एंट्री ली थी 199 और यहाँ पर ये बहुत होल्ड किया था। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर इस कैंडल के लो पर इसको एग्जिट कर दिया था। अगर मैं वहाँ पर इसे एग्जिट नहीं करता तो मेरा 20 पॉइंट्स का एसल भी हिट हो जाता। और यहाँ पर आप देख सकते हो 200 से इसने लो लगाया था 166 का। मेरा व्यू जो था वो एकदम सही था, उसके बाद में ये जो है मूव आया भी था। और अगर मैं अपनी एंट्री प्राइस देखूं तो 200 पर मेरी एंट्री प्राइस थी और इसने 250 का हाई लगाया था। मतलब मेरा जो 50 पॉइंट्स का टारगेट था वो इसने मुझे दे दिया था अपना एसल हिट करने के बाद में। अभी फ़िलहाल दूसरी एंट्री की प्लानिंग कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इसका रीज़न अगर आपको मैं बताऊँ तो सबसे पहले निफ्टी के चार्ट में चलते हैं। और निफ्टी के चार्ट में आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पर एक अच्छा रेजिस्टेंस था। यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट में यहाँ पर एक अच्छा जो है वो रेजिस्टेंस था, उसका ब्रेकआउट हो चुका है और अब वहाँ पर उसी जो रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट की तरह काम करेगा, उसका रिटेस्ट हो रहा है। और यहाँ से मुझे एक्सपेक्टेशन है कि ये एक बार फिर से क्लोजिंग के आसपास जो है वो जाएगा, तो इसलिए मैं कॉल साइड की एंट्री यहाँ पर बना रहा हूँ। अभी फ़िलहाल जो है वो हमारे प्राइस है वो ऊपर चल रही है, थोड़ा अगर प्राइस नीचे आए तो मैं वहाँ पर कॉल में एंट्री बना लूँगा। तो यहाँ पर अभी मेरी जो एंट्री है वो बन चुकी है। फिर से मेरी जो एंट्री प्राइस आई है वो 199 ही आई है। पिछली एंट्री भी जो मैंने ली थी वो 199 पर ली थी और ये एंट्री भी मेरी 199 पर ही एग्जीक्यूट हुई है। तो फिर से इसमें सेम सेटअप होगा, 20 पॉइंट्स का एस्तर रहेगा, 50 पॉइंट्स का टारगेट रहेगा। यहाँ पर मैं पोजीशंस लगा लेता हूँ। 199 पर अपनी एंट्री है और 179 का अपना एसल है और 249 का जो है वो अपना टारगेट है। 20 पॉइंट्स का एसल एंड 50 पॉइंट्स का टारगेट। और अभी जो पिछली ट्रेड में हमारा लॉस हुआ था 500-550 रुपीज़ का, वो कवर करके हम प्लस में आ चुके हैं। तो देखते हैं एसल होता है या फिर टारगेट। इस ट्रेड का रीज़न मैंने आप लोगों को बता ही दिया था और ये ट्रेड एंड होने के बाद एक बार फिर से बता दूंगा। अगर आप यहाँ पर पैटर्न देखोगे तो यहाँ पर जो है ऊपर से मार्केट नीचे है। यहाँ पर ये रेड कैंडल बनी थी और यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल बनी थी जो हैमर टाइप की, इन्वर्टेड या आप कह सकते हैं इन्वर्टेड हैमर टाइप की। और उसके बाद ये कैंडल जो है ओपन ऊपर के ऊपर जा रही है। अगर ये कैंडल इस रेड कैंडल के हाई को ब्रेक करती है तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा पैटर्न बन सकता है और वहाँ से हो सकता है अपना जो टीपी है वो इजीली आ जाए। बट यहाँ से अगर मार्केट नीचे जाता है तो वहाँ से 20 पॉइंट का जो अपना एसल है वो हिट करने का चांसेस बढ़ जाएगा।
तो इसलिए मैंने जो अपना एसएल था वो यहाँ पर 1 पॉइंट पर लेके आ चुका हूँ, यानी कि कॉस्ट टू कॉस्ट आप मान सकते हैं। अपना जो एसएल है वो कॉस्ट टू कॉस्ट है और अभी फिलहाल मार्केट एसएल के बहुत करीब है। यहाँ पर एसएल हिट होगा तो लगभग 600 या 650 का अपना लॉस होगा, क्योंकि 550 का अपनी पहली ट्रेड में लॉस हुआ था। 199 का इसने लो लगाया था और 198.35 पे अपना एसएल है। तो यहाँ पर जो अपना एसएल है वो हिट हो चुका है और अभी मैं आप लोगों को P&L दिखा देता हूँ कि कितना मेरा प्रॉफिट और लॉस हुआ है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को पोजीशंस में अपना P&L दिखा देता हूँ और फिर ऑर्डर्स भी जो है वो दिखा देता हूँ। तो पोजीशंस में आप देख सकते हैं टोटल एक पोजीशन दिख रही है और इसमें हमारा 624 रुपये का लॉस दिख रहा है। तो इसमें 2 बार एंट्री ली थी और दोनों बार लगभग बाइंग प्राइस जो थी वो सेम थी और एक में 9 पॉइंट का एसएल अपना हिट हुआ था और एक में 1 पॉइंट का एसएल हिट हुआ था। और अब यहाँ पर ऑर्डर्स में देख लेते हैं। यहाँ पर टोटल 4 ऑर्डर हैं। यहाँ पर फर्स्ट ट्रेड मैंने 1.5 घंटे होल्ड रखा था और सेकंड ट्रेड 8 मिनट तक होल्ड हुआ था और दोनों में लॉस हुआ था।